मगर आज सच बाहर आकर रहेगा। सच तो बाहर तब आएगा जब तुम जिंदा बचोगे। आवाज सुनाई दी तो लकड़ी थी। जब हड्डियां टूटती है ना, साइलेंट होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो अगली बार आखिर को हाथ भी लगाया ना, ऐसे ही साइलेंटली हड्डियां तोड़ूंगी तुम्हारी। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। चुप चुप आखिर चुप। आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज आपका सच सबके सामने बाहर आकर रहेगा। सुमन भाभी, 5 साल से जो मेरे भाई के दिल पे पत्थर रखा हुआ है, 5 साल से जो जिम्मेदारी का ताला उन्होंने मुंह पर लगा रखा है, वो आज मैं तोड़ने वाला हूं। अभी 5 साल पहले तीर में लड्डू, ये क्या किया तूने? वही जो 5 साल पहले कर देना चाहिए था। 5 साल पहले भी इसे समझाया था और अब फिर समझा रहा हूं कि सुमन इसकी भाभी नहीं है। हम दोनों का रिश्ता टूट चुका है, खत्म हो चुका है। लड्डू, फिर क्यों बार बार उसको भाभी बोल के चिल्लाते रहते हैं? जब रिश्ता खत्म हो चुका है, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों के बीच में? बुआ जी ठीक तो हो ना? बुआ जी ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? और मारूं क्या? और मारूं क्या? मैं क्या कहता हूँ बुआ जी, अब आप जिस तरह से हो ना वैसे ही रहो। अच्छा है बेहोश हो आप। अगर मार दूंगा तो पता भी नहीं चलेगा। बुआ जी, एक बात बताऊं बुआ जी आपको, मैंने किस्मत पे बहुत यकीन करता हूं। मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं करते, ऊपर वाले की मर्जी से करते हैं। इसलिए बुआ जी, हम देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। आपकी फोटो पे गुलाब या आपके हाथ में गुलाब। तो शुरू करते हैं। मार दूं या छोड़ दूं? बात तीर्थमित है, ये सब आप डिसाइड करेंगे। रिश्ते को नाम देना, रिश्ता जोड़ना, तोड़ना, सच बोलना, झूठ बोलना, सच छुपाना, मुझे रखना, छोड़ देना, ये सब आपका अधिकार है क्या? एक दूसरे पे ना अधिकार जताया जाता है, अधिकार मन से मानने लिए जाते हैं ऐसे ही। तो अब ना आप मुझे तोड़ सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, ना झूठ दिखा सकते हैं, ना सच छुपा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा फैसला है। ये मैं डिसाइड करूंगी और मुझे सच जानना है। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। आपको रिश्ता रखना है नहीं रखना आपकी मर्जी, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे भाई का सच मैं जान के रहूंगी। सच जानना है तुम्हें? सच जानने की हिम्मत आज तक है तुम में?
काफी काबिले तारीफ है, ये मानना पड़ेगा यार। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वैसे मुझे लग रहा था कि इन 5 सालों में एक बच्चे के प्यार में हम दोनों के रिश्ते ने तुम्हें कमजोर बना दिया है सुमन। कमजोरी की चिता उसी दिन चल गई थी तीर्थ मित्र, जिस दिन तुमने मुझे इंदौर छोड़ने के लिए कहा था। सच जानना है ना सुमन इंदौरी? तुम बदल चुकी हो, लेकिन जो सच है ना, सच वहीं का वहीं डटा खड़ा हुआ है, वो नहीं बदला। और सच ये है कि मैंने ही देविका भाभी को ऋषि को मारने को कहा था। कल भी वही सच था और आज भी वही सच है। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता। कहा था ना मैंने कि रिश्तों में पड़ के ना तुम कमजोर पड़ चुकी हो सुमन, कमजोर हो गई हो तुम। जिस आदमी से आज तक इन 5 सालों में नफरत करती आई हो, आज वो आदमी तुम्हारे सामने खड़े होकर सच बोल रहा है और आज तुम उसका सच झुठला रही हो। यही सच है सुमन। जो सच तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो सच तो मैं ढूंढ के रहूंगी, क्योंकि मैं आपका झूठ नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? जो सच है वो सच ही रहेगा। और सच ये है कि मैंने ही ऋषि को मरवाया था। प्लीज भैया, भाभी को सच बता दो। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? चल। एक सेकंड, सच्चाई की देवी कहाँ चली? ये हमारे घर का मैटर है, बाहर वाले इसमें अलाउड नहीं। और वैसे भी तुम जाकर करोगी क्या? हाँ कलेश, इस घर में मैं गृह प्रवेश करके आई थी, कलेश तो आप करती हैं। तो अब मेरे और नेताजी के बीच में आने की मत करना। हे भगवान, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। देखिए मैं बात पता करके रहूंगी, मुझे सच जानना, छुपके कुछ नहीं होगा। बाहर आइए। अखिल भैया देखो, आप मुझे सच बताना चाहते थे ना, प्लीज मुझे सच बता दीजिए। हिम्मत करिए, देखो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, प्लीज। कुछ सच नहीं है भाभी, कुछ भी सच नहीं है। जो आप जानती हो वही सच है। भैया भैया छोड़ो मुझे। आप मुझे नहीं रोक सकते भैया, आपको ऐसे टूटते हुए और नहीं देख सकता भैया। बस अब बहुत हो गया। आपकी खुशी सुमन भाभी के साथ है, मैं आज उन्हें सब बता दूंगा। अखिल मेरी बात सुन। मैं ना 2 हिस्सों में बढ़ चुका हूं इस वक्त। एक हिस्सा वो है जो तू है, मेरा पूरा परिवार है, और एक दूसरा हिस्सा है जो सुमन है। अगर इन दोनों में से एक हिस्से को भी अगर दर्द हुआ ना अखिल, तो मैं खुश कैसे रहूंगा यार? मैं नहीं रह पाऊंगा खुश। अगर ये सच बाहर आ गया ना, हमारे पापा जेल चले जाएंगे। देख पाएगा तू? मैं नहीं देख पाऊंगा। पर भैया भाभी आपसे दूर रहेंगे तो वो भी तो दुखी रहेंगे ना। नहीं, क्योंकि मैं उसकी नफरत को आग देता रहूंगा, और जब तक ये राज छुपा रहेगा ना, तब तक वो मुझसे नफरत करती रहेगी।
उसको मुझसे नफरत करते रहना पड़ेगा। वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो इस घर में इसलिए आई है ताकि वो ऋषि के पास रहे। देख सुमन ना मुझसे दूर चली जाएगी, मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू प्लीज हम दोनों को एक साथ एक करने की कोशिश मत कर यार प्लीज। नहीं भैया नहीं, आप एक बार सुमन भाभी से बात करके तो देखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। आप एक बार उनको सच बोल कर तो देखिए, एक बार भैया। तुझे मेरी कसम है क्या तू कुछ नहीं कहेगा? तू ये सच, ये राज बाहर नहीं आने देगा। और अगर अखिल तूने ये सच सुमन को गलती से भी बताया ना, तो मैं तुझे, इस परिवार को, इस घर को, इस शहर को छोड़ के चले जाऊंगा। उसके बाद मत बोलना कि मेरे बड़े भाई कहां गए। देख अखिल, देख मैं जानता हूं तू मुझे और सुमन को एक करना चाहता है। मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, मैं तेरी सारी नीयत जानता हूं। लेकिन सोच अगर तेरा भाई नहीं रहेगा तो खुशियां किसको देगा तू? मार दो या छोड़ दो, मार दो। मार दूं? लो बुआ जी, आपकी किस्मत ने तो फैसला सुना दिया। तो आपके जाने का वक्त आ गया है बुआ जी। सुमन और मेरे बीच आप एक छोटा सा मोटा सा कांटा थी। अब आपको उठा के बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। चलो बुआ जी, जाने का वक्त आ गया। ये लो वोट बुआ जी, किस्मत की मुट्ठी में जो आ जाता है ना, जीत उसकी नहीं होती, लेकिन जिसकी मुट्ठी में किस्मत आ जाती है, जीत उसकी होती है। इसलिए ये किस्मत का प्लान कैंसिल। क्योंकि बुआ जी, आपको जिंदा रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बुआ जी, आप मेरे लिए वो इक्का बनोगी जिसका वक्त आने पर मैं इस्तेमाल करूंगा। जब सुमन मुझसे नाराज होगी ना, मेरी बात नहीं मानेगी, तो आप उससे मेरी बात मनवाएंगी, आप मदद करेंगी मेरी। क्या लगा आप सबको ये सब छुपा के मुझे रोक पाएंगे? नहीं। इनफैक्ट जो भी कुछ हो रहा है ना, उससे मेरा शक कि आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं वो यकीन में बदल गया है। और ये यकीन मुझे मेरे सच तक पहुंचाएगा। मैं इसी घर में रह के अपना सच ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि ये मेरे भाई की मौत का सच है, मेरे जीवन का सच है, मेरे नेताजी का सच है, मेरे प्यार का सच। और वो प्यार इस सच में उलझता जा रहा है, मेरे और नेताजी का प्यार।